स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों 10वीं क्लास के अंतर्गत में अध्याय 2 के अंतर्गत में हम लोग आज प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं और प्रतिस्थापन विधि से एक प्रश्न कैसे सॉल्व होता है और उसी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से कैसे कर सकते हैं। आपको एग्जाम में जब ये प्रश्न दिया जाएगा और मान लो आपको नहीं बोला, मतलब विशेष तौर पे नहीं बोला कि इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर विशेष तौर पे ये नहीं बोला कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए करके, तब आपको क्या करना है, किन्हीं भी इन दोनों में से किन्हीं भी विधियों से आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिया हूँ प्रश्न 1 से लिया हूँ प्रश्न 5, मतलब मैं इन प्रश्नों को दोनों विधियों में से किसी एक विधि से सॉल्व कर सकता हूँ। आपको वहाँ पे दोनों विधियाँ सॉल्व नहीं करनी, वो विशेष बोलेगा जब विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए करके, तभी आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है उसको। तो स्टार्ट किया जाए, इन सब प्रश्नों को समझते हैं कि ये कैसे कैसे सॉल्व होने वाले हैं, देखते हैं कि इसका हल क्या होने वाला है। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और नोटिफिकेशन के लिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहना, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी वीडियो डाले तो स्टार्ट किया जाए। इन सब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल कितने सिर हैं, 35 सिर तथा 98 पैर हैं, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन सब प्रश्नों में स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत जाता है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत जाता है, मतलब कि समीकरण बनाने में दिक्कत जाता है। आप समीकरण बना लीजिए, 2 समीकरण आपको चाहिए ही चाहिए, 2 समीकरण बना लीजिए, उसके बाद उन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर विलोपन विधि से, वो आपकी इच्छा है। तो देखते हैं इसका समीकरण कैसे बनेगा। तो पहली बात, आपको कुछ कुछ जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे खरगोश दिए है और पक्षी दिए है, पक्षी के कितने पैर होते हैं बोलोगे आप, तो पक्षी के होते हैं 2 पैर। खरगोश के कितने पैर, तो 4 पैर। खरगोश का कितना सिर, तो खरगोश का 1 सिर। पक्षी का कितना सिर, तो 1 सिर। मतलब प्रकृति में जितने भी प्रजातियां हैं, मानव जाति से पूरा सभी प्रजातियां, उसके क्या है, एक ही सिर होते हैं, लेकिन पैरों की संख्या क्या है, अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे खरगोश के कितने सिर बोले, 1 सिर, और जितने खरगोश होंगे उतने ही सिर होंगे, मतलब अगर 10 खरगोश तो 10 सिर, तो खरगोशों की संख्या बराबर सिरों की संख्या। ये एक चीज तो समझ में आया। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ पक्षियों की संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, x, खरगोशों की संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, y। तो पक्षियों की जितनी संख्या प्लस खरगोशों की जितनी संख्या उतने ही तो उसके सिर होंगे टोटल। तो x + y = क्या मिल जाएगा, एक समीकरण आपको 35। तो सॉल्व किया जाए। हल कैसे कैसे लिखना है, हल माना किसके किसके बारे में बोला है, पक्षियों, माना पक्षियों तथा खरगोशों, पक्षियों तथा खरगोशों की कुल, पक्षियों तथा खरगोशों की संख्या क्रमशः। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड डाला क्रमशः, इसका अर्थ यह है कि अब मैं जो लिखूंगा वो होगा किसके बारे में, पक्षियों के बारे में, और उसके बाद जो लिखूंगा वो होगा खरगोशों के बारे में। क्रमशः क्या क्या है, x तथा y है। अर्थ क्या चीज समझ में आया, पक्षियों की संख्या कितनी है, x, और खरगोशों की संख्या कितनी है, y। तो प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार भाई जितने पक्षी होंगे उतने ही उसके सिर होंगे, जितने खरगोश होंगे उतने ही उसके सिर होंगे। तो सिरों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, x + y = कितना दिया है, 35, है ना। कुल सिर कितने हैं, 35। ये क्या हो गया, सिरों की संख्या किसकी, पक्षियों की। ये क्या हो गया, y जो है खरगोशों की जो सिर है, मतलब खरगोशों के जो सिर हैं उसकी संख्या है कुल। तो x + y = क्या मिल जाएगा,
35, ये आपका एक हो गया समीकरण एक। तथा दूसरा चीज क्या बनेगा, देखो x और y ऐसा तो रहना है ही, क्योंकि आप पैरों की संख्या डिसाइड कर रहे हो अब इस बार। अब कुल कितने पैर हैं, 98 पैर। अब आप बता सकते हैं कि एक पक्षी के कितने पैर होते हैं, तो एक पक्षी के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। एक पक्षी के 2 पैर, तो x पक्षी के कितने पैर, तो x पक्षी के कितने पैर हो जाएंगे, 2x पैर। x पक्षी के कितने हो जाएंगे, 2x पैर। वैसे y खरगोशों के कितने पैर हो जाएंगे, 4y। क्यों 4 लिखे, क्योंकि एक खरगोश का पैर कितना होता है, 4। 2 खरगोश का होगा 8, 3 खरगोश का होगा 12। तो 3 गुना 4 करोगे तो 12 मिलेगा, 2 गुना आप 4 करोगे तो 8 मिलेगा। वैसे x खरगोश हैं तो x गुना 4 कर लो, आपको कुल खरगोशों के पैरों की संख्या मिल जाएगी। अब यह है पक्षियों के पैरों की संख्या, यह खरगोशों के पैरों की संख्या, और यही कुल किसके बराबर है, आपका कुल किसके बराबर है, 98 के बराबर है। तो ये हो गया 98 के बराबर कुल बोले ना, इसलिए ये जोड़ का निशान यहाँ पे कितना आ गया, समीकरण 2। अब अपने पास कुछ नहीं है, इस टॉपिक में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस समीकरण 1 से मैं x या y का मान निकालूंगा। मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करता हूं अभी फिलहाल, फिर इसके बाद इसका विलोपन विधि से सॉल्व करना देख लेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35। आगे जाएगा तो x का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या बन गया, 35 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। इस मान को कहां पे रख दो, समीकरण 2 में रख दो। यह समीकरण 3 डालने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर इस मान को समीकरण कहां पे रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चाहो तो इसको दे के रखे रहो समीकरण 3, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी में मान रख देंगे किसका, जो निकलेगा y का मान, या फिर यहाँ पे मान न रख के आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी आप y का मान रख देना, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या चीज होगा, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x का मान है ना, ध्यान से ये 2x है, इसलिए 2x के जगह में क्या चीज रखना है बोले, 35 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 माइनस वाई प्लस, ये प्लस है 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई इक्वल टू 98। इतना चीज क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, इसको कैसे सॉल्व होगा, फिर 2 का गुना इन दोनों से, तो 2 का गुना किससे किए, 35 से, कितना हो जाएगा 70 माइनस 2 का गुना वाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2। 2 का गुना 35 से 70 दिया, 2 का गुना वाई से कितना देगा 2 वाई, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस लगेगा। फिर क्या है प्लस 4 वाई इक्वल टू क्या है 98। फिर इन दोनों में क्या चीज आएगा, -2y प्लस 4y, कितना बनेगा आपका 2y। इधर क्या है ये 70, तो 70 प्लस 2y इक्वल टू क्या मिल गया 98। अब 2y इक्वल टू ये 70 प्लस है, उस पर जाएगा मतलब पक्षांतर होगा, तो क्या बन जाएगा 98 माइनस 70, यहाँ से 2y इक्वल टू 98 माइनस 70 आपको क्या देगा 18। 98 माइनस 28 आएगा ना यहाँ पे, 98 में 70 का तो 8 में शून्य गया 8, 9 में 7 गया, कितना आ गया 2। आगे बढ़ाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/2, गुना में है उस पर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2 और कितने बार में भाग जाएगा 14 बार में, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 14। आपको मिल गया y का मान, यही तो बताना था। खरगोशों की संख्या क्या है y, आपको किसका मान मिल गया है, खरगोशों की संख्या का। अब इस मान को कहां पे रखो, इस मान को कोई भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 2 या 3 कहीं पर भी। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई,
तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 14 बराबर कितना आ गया 35। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 35 माइनस 14 और x बराबर कितना मिल गया 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2। x बराबर कितना मिल रहा है आपको 21, जबकि y बराबर कितना मिल रहा था 14। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिख सकते हैं, अब उल्टा मत लिखना। अब क्या कर देते हो लास्ट में कि पक्षियों तथा खरगोशों की संख्या, आप इसको पक्षियों की संख्या लिख देते हो। आप माने क्या हो प्रश्न में खरगोशों की संख्या क्या है y, जबकि पक्षियों की संख्या क्या है x। तो ये हुआ आपका पक्षियों की संख्या और ये क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया अपना खरगोशों की संख्या। और आपने सॉल्यूशन सही बनाया है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आना है 35। तो ये क्या है 14 और 21 को जोड़ डालो, अगर वो 35 के बराबर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप गलत बनाए हुए हो, है ना। 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 3 और 5 आ गया मतलब 35 आ गया, मतलब आप सही बनाए। अब इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप, मतलब लास्ट में आंसर क्या दोगे। अतः क्या चीज पूछा था आपको, पक्षियों व खरगोशों की संख्या। अतः पक्षियों व खरगोशों की कुल संख्या, खरगोशों की कुल संख्या क्या आ जाएगा क्रमशः पक्षियों का संख्या कितना है, पक्षी के लिए किसको माने थे x ना, तो पक्षियों की संख्या कितना है 21 तथा खरगोशों की संख्या के लिए क्या है 14, तो 14 है। ये आपका क्या हो गया, पूर्ण रूप से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे बोले थे कि इस प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे करके, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको दोनों समीकरणों में उपस्थित चर राशियां कौन कौन सी है चर राशियां, इसमें x है, यहाँ पर भी x है और इसमें y है, यहाँ पर भी क्या है y है, मतलब कि दो चर राशियां हैं x और y के रूप में। दोनों समीकरणों में से x चर राशि के गुणांकों, क्या बोल रहा हूँ, x चर राशि के गुणांकों को समान कर डालिए या फिर y चर राशि के गुणांकों को समान कर डालिए। यहाँ पर क्या चीज है, y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 4 है, तो आप क्या कीजिए, इस समीकरण 2 में x का गुणांक 2 का गुणा कीजिए इस समीकरण 1 में पूरा, वैसे इस समीकरण 1 में 1 का x का गुणांक है 1, उसका गुणा कीजिए इस समीकरण 2 में, समझ आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x का गुणांक क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो किया जाए, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूं है ना, तो यहीं से ही अब ये क्या बनेगा, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे आप, समीकरण 1 में इसका गुणांक क्या है 2, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण, इसको आपको पूरा लिखना है, समी नहीं लिखना है, इसको समीकरण तथा समीकरण 2 में किसका गुणा, x का गुणा क्या है 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर क्या क्या बन जाएगा, इसलिए इसमें किसका गुणा करना है 2 को, मतलब ये क्या बन गया 2 गुना x प्लस वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 गुना 35, फिर 2 का गुना इससे किए 2x प्लस 2y बराबर 35 गुना कितना हो गया 70, ये हो गया आपका समीकरण 3। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या हो जाएगा, इसी प्रकार समीकरण 2 में किसका गुणा करना है बोले, इसके गुणांक का, इसका गुणांक क्या 1, तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 98, 1 इंटू कितना आ गया 98, फिर यहाँ से कितना बन गया, ये सेम का सेम चीज आएगा क्योंकि 1 के साथ गुना हो रहा है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 98, ये आ गया आपका समीकरण 4। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे समीकरण 3 में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, समीकरण 4 में 2x प्लस 4y है ना, ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 98। अब देखो यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x, मतलब आप समीकरण 4 में से 3 को घटाओ या 3 में से 4 को, मैं क्या करता हूँ समीकरण 4 से घटा देता हूँ, क्यों,
ये 2x माइनस 2x आपको 0 देगा। यहाँ पर 4y है तो 4y माइनस 2y हो जाएगा, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा। फिर तो करते हैं समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर क्या होगा आपका 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 98 और समीकरण 3 क्या है आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। इतना कर रहे हैं, घटाव करना है, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। ये माइनस 2x हुआ, ये प्लस 2x हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 4 में 2 गया कितना आएगा 2y, है ना। 4 में 2 गया कितना आ जाएगा 2y, किसमें आएगा प्लस में, क्योंकि 4 क्या है बड़ा है और वो क्या निशान लिए बैठ रहा है प्लस निशान। आगे 8 में 0 गया 8, 9 में 7 गया कितना आ गया 2, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 98 क्या है 70 से बड़ा है। तो कितना आ गया यहाँ से 2y इक्वल्स टू 28, इसको आगे सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, 28/2, यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक, ये मिल गया अपने को किसका मान y का मान। अब इस मान को आप किसी भी एक समीकरण में रखिए, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। इस मान को कहाँ पे रखने पर, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान कितना है 14, बराबर में क्या आ गया 35, यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर 35 माइनस 14, तो x बराबर 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2, ये किसका मान मिल गया x का मान। आप किसको क्या माने हो उस चीज को ध्यान रखना। अब इस टाइम क्या मिल रहा है आपको, खरगोशों की संख्या पहले है, y का मान कितना है और y को आप क्या माने, खरगोशों की संख्या क्या है y है, जबकि पक्षियों की संख्या क्या है x है। तो लास्ट में उत्तर लिखेंगे फिर से, अतः पक्षियों की संख्या 21 तथा खरगोशों की संख्या y है। इस चीज को लिखेंगे आप लोग। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 2017 में आया हुआ है। अब मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, मैं एक प्रश्न बता दिया आपको कि कैसे कैसे लिखना है उसमें। अब आप यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन कैसे बनेगा, समीकरण कैसे बनेगा, उस चीज को मैं बस बताऊंगा यहाँ पे। तो एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को कितने में खरीदा है 1200 रुपए में, तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत कितनी है 1515 रुपए में चुकाई, तब एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए गणित तब आप अच्छे सॉल्व कर पाओगे जब आप उस प्रश्न को अच्छे से समझ गए मतलब कि वो लिखा क्या चीज है वो चीज पहले समझ में आना चाहिए। अगर वो चीज समझ में नहीं आया तो आपके कोई काम का नहीं है, आगे वो सॉल्व होगा ही नहीं। अगर आपको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए तब आप आगे उसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैं क्या समझाऊं कि 3 कुर्सी लिया मैं और 2 मेज लिया जाकर, है ना, किसी फर्नीचर दुकान से 3 कुर्सी लिया और 2 मेज लिया, टोटल कितना बिल हुआ है 1200 रुपए का, ये एक चीज। अब मैं उसी दुकान या और किसी भी दुकान से 2 कुर्सी और 3 मेज लिया तो कितना हुआ टोटल बिल 1550 रुपए। अब उसी को मेरे को क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। और समीकरण कैसे बनाते हैं इस चीज को हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, कथनों से समीकरण बनाने हैं। तो दूसरे का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, सभी को मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखना, क्योंकि एग्जाम में वो अगर बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए करके, तो आप वहां पे विलोपन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब विलोपन विधि से उसको हल नहीं कर सकते जब अगर वो बोल दिया कि उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए करके। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां, मान लो कुर्सी, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या है, ये क्या है कुर्सी का प्रत्येक मूल्य क्या है 100 रुपए, और मेज का ना, ये एक कुर्सी का हुआ, ये एक मेज का कितना मूल्य है y रुपए। तो अब इसी के आधार पे इक्वेशन बनाते हैं। 3 कुर्सी बोला है
प्रत्येक कुर्सी कितना है 100 रुपए, 3 कुर्सी कितने का हो जाएगा 3x रुपए। वैसे 2 मेज बोले हैं, एक मेज है आपका y रुपए, 2 मेज हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2y रुपए। और इन्हीं का टोटल कितना दिया है आपको 1200। टोटल मतलब कि बराबर हो जाएगा, टोटल मतलब कि जोड़, और इनका जोड़ ही कितना दिया है आपको 1200 दिया है। ये एक बात यहाँ से, ये समीकरण हो गया आपका एक, बोल लो समीकरण क्या हो गया एक। अब समीकरण 2 बनाता हूं मैं, किससे 2 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य। 2 कुर्सी मतलब कि बन जाएगा 2x प्लस 2 कुर्सी और 3 मेज ना, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1550। ये हो गया समीकरण 2। अब मैं इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रहा हूं। अब विलोपन विधि में मैं क्या बोला था, किसी भी चर राशि, यहाँ पर x है उसका गुणांक 3 है, उस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दीजिए, और इस x का गुणांक 2 का गुणा कर दीजिए इस पूरे समीकरण में। या फिर उल्टा, y का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3, तो y का गुणांक 2 का गुना कर दीजिए इस पूरे समीकरण में, y का गुणांक 3 इस पूरे समीकरण में कर दीजिए। ठीक है, गुना आपका आंसर सेम आने वाला है, इसका टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, x का गुणांक 3 है तो इसका कर दिए इस 3 का समीकरण 2 में गुना कर दिए, और y का गुणांक 3 इस 3 का इसमें गुना कर दिए, ऐसा नहीं। दोनों समीकरणों में समान चर राशियों के गुणांकों का आपस में उपस्थित समीकरणों से गुना करना है। अब जैसे कि मैं पिछले टाइम बताया था, पिछले वाले प्रश्न में कि x के गुणांक लिया, मैं इस यहाँ पर ले लेता हूँ y का गुणांक। y का गुणांक कितना है 2, उस 2 का गुना करूंगा समीकरण 2 में, तो किया जाए। वैसे y का गुणांक क्या है 3, इस 3 का क्या करूंगा मैं समीकरण 1 में गुना करूंगा। तो आपको वर्डिंग लिखना पड़ेगा ना आगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुना करने पर तब क्या मिलेगा, इसमें मैं किसका गुना कर रहा हूँ 3 का, तो 3 गुना 3x प्लस 2y बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा ये 1200। यहाँ से 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, इधर कितना जाएगा 12 तिया 36, तो ये हो गया 3600। इतना क्लियर है। अब क्या बच गया, इसको और सॉल्व किया जा सकता है, तो इतना बस करके रखते हैं ना, क्योंकि अपने को बराबर करना है। तो ये हो गया 3, समीकरण 3, यहाँ पर किसका गुना, इसमें तो 3, इस 3 का गुना किए इस पूरे समीकरण में। अब किसकी बारी है, इस 2 का गुना करना है इस पूरे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में किसका गुना करना है 2 का, तो 2 को लिखा मैं यहाँ पे तथा, है ना, तथा क्या चीज है 2 गुना ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, इस साइड भी क्या होगा 2 का गुना, 2 गुना कितना बन गया 1550। फिर आगे क्या होगा, ये 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 2 का गुना 1550 से करोगे। अब आप 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 ऐसे करते मत बैठो भैया, आपको पता है ये 1550 है, 1550 को भूल जाओ, आप रखो 1500। 1500 को 2 गुना करोगे तो कितना पहुंचोगे 300, 300 मतलब कि 3000। 1500 को 2 गुना कितना हुआ 3000। लेकिन आप एक्स्ट्रा किसको छोड़े थे, इस 50 को छोड़े थे ना, उस 50 का 2 गुना कितना होता है 100। 3000 में उस 100 को जोड़ोगे कितना पा जाओगे आप 3100। अर्थात क्या चीज समझ में आया, 1550 का गुना अगर 2 से करोगे तो कितना मिलने वाला है 3100। आप करके देख सकते हैं 2 पंचे 10 करके, तो ये कितना मिलेगा 3100। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 4 और समीकरण 3 में अगर आप देखोगे तो क्या चीज दिख रहा है, y का जो गुणांक है 6 है, y का जो गुणांक है 6 है, मतलब यहाँ पर भी 6y, यहाँ पर भी 6y। मैं क्या कर देता हूँ समीकरण 3 से 4 को घटाता हूँ इस टाइम पे, और लिखना भी सही आप लिख रहे हो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, और सॉल्यूशन देते हो आप 4 को 3 से घटाए हुआ। ये गलत चीज हो जाता है। यहाँ पर लिख क्या रहे हो समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर। मैं इस टाइम 3 से 4 क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि 3 में आपका 9x है और 4 में क्या है 4x। अगर मैं समीकरण 4 से 3 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 9x, तो जबरदस्ती का क्या आ जाएगा माइनस निशान आ जाएगा। तो माइनस निशान आएगा तो फिर उतना टेंशन ना पालो आप क्या करो पॉजिटिव चलते रहो। 9x माइनस 4x क्या हो जाएगा 5x। मैं शब्द नहीं लिख रहा हूँ, वो शब्द आपको मैं अभी पिछले ही सॉल्यूशन में बताया कि कैसे लिखना। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर लिखते हैं यहाँ पे, तो इसमें से घटा रहे हैं
इसको, तो 9x में 4x गया, कितना बन गया 5x। 6y में 6y जाएगा, कितना हो गया 0। वैसे 3600 में 3100 जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास 500। ठीक है, 6 में 1 गया 5, 3 में 3 गया 0, मतलब 500 बचेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5x बराबर 500, और यहाँ से x बराबर 500/5। x बराबर कितना मिल गया 500/5, मतलब कि x बराबर आपका आंसर आ गया 100। x बराबर कितना आ गया 100। इस x के मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान क्या था कुर्सी, तो कुर्सी का मूल्य कितना मिला आपको, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए। अब निकालना है मेज का मूल्य। मेज मतलब कि y का यहाँ पे मान निकालना है। तो कोई भी एक समीकरण में इस x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में लिखना है, यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा 3 गुना x का मान कितना है 100, 3 गुना 100 ये हो गया, प्लस ये प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 1200। ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल टू 1200। फिर आगे 2y इक्वल टू 1200 माइनस 300, यहाँ से 2y 12 में 3 गया 9, मतलब 1200 में 300 घटाओगे 900 मिलेगा। यहाँ से y बराबर 900/2। अब 900 का आधा, 900 का आधा कितना होता है 450, तो इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, 1/2 मतलब आधा। चुपचाप 900 का आधा कितना हो गया 450, लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है 450 रुपए। मात्रा लिखना नहीं भूलेंगे कोई, यहाँ पे मात्रक रुपए तो रुपए को लिखना जरूरी है। लास्ट में उत्तर क्या लिखेंगे, अतः एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपए तथा एक मेज का मूल्य 450 रुपए है। इतना चीज समझ में आया। मैं क्या किया, पूरा इसको सॉल्व किया हूँ विलोपन विधि से। आगे की जितने भी चीज है उनको विलोपन विधि से ही सॉल्व करूंगा। आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखना, इसको आंसर सेम आना चाहिए, जो कि सेम आएगा भी, है ना। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना बोला हो 14। मान लो एक संख्या क्या है, कितना कौन सा सॉल्यूशन हो रहा है तीसरा। एक संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है y। तो प्रश्न के अनुसार आप फिर लिखोगे, माना वे संख्याएं क्रमशः x तथा y है, इस चीज को लिखे। फिर आगे लिखोगे प्रश्नानुसार क्या बनेगा समीकरण, प्रश्नानुसार x माइनस y। अब देखो दो संख्याओं का अंतर कितना बोले 14 क्या दिया है प्लस में दिया है। अब इसके बराबर x माइनस y किए, बराबर क्या रहा है 14। इसका अर्थ आप क्या समझे, x बड़ा है y से, तभी तो बराबर में प्लस 14 आ रहा है ना। इस चीज को भी दिमाग में बसाइएगा। क्या चीज बोला मैं, x माइनस y लिखे, इसका अर्थ x माइनस y बराबर 14 दिए, प्लस 14 आया है। इसका अर्थ ये हुआ है कि x क्या है बड़ा है y से, तभी किसमें आया प्लस 14। आगे उनके वर्गों का अंतर, तो पहले x है और y है। x का वर्ग y का वर्ग, दोनों का क्या चाहिए अंतर, अंतर मतलब कि माइनस, ठीक। x का वर्ग y का वर्ग, उनके वर्गों का अंतर। अब यहाँ पे चीजों को समझने में दिक्कत होता है किसी किसी, क्यों, उनके वर्गों का अंतर अलग चीज है और उनके अंतर का वर्ग ये अलग चीज है। उनके अंतर का वर्ग अगर होता तो क्या करते आप, पहले अंतर करते, x और y में अंतर किए, फिर इसका क्या करते वर्ग। इसमें और इसमें दोनों में बहुत फर्क है, इस चीज को समझिएगा। इसलिए मैं बोला कि आपको प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है पहले, तब आप सॉल्यूशन में आगे बढ़ सकते हो। बनाया जाए, ये पहला समीकरण बना, और ये क्या हो गया, उनके वर्गों का अंतर कितना है 448 है, ठीक। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान बोल रहा हूं कि आपको बीजगणितीय सूत्र पता होने चाहिए। बीजगणितीय सूत्र, कुछ बीजगणितीय सूत्र क्या चीज है उसको देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
वैसी a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2ab। माइनस वाले फार्मूले में इस प्लस की जगह क्या आता है, सिर्फ माइनस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सूत्र बहुत काम आने वाले हैं, इसको अच्छे से रट बोल के रखिएगा इसको, ठीक है। एक चीज यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 448 है। ये दिख रहा है किसके जैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे दिख रहा है। तो इसको भी अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो इसको जब मैं लिखूं a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखूंगा x प्लस वाई और x माइनस एक्स प्लस वाई और गुना में x माइनस वाई। तो आगे बढ़ा जाए, समीकरण एक समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 448। इसको कैसे लिख सकते हैं, बोला x प्लस वाई गुना x माइनस वाई बराबर 448। यहाँ कॉर्नर में आपको बताना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों किए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह में आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्यों लिखे, क्योंकि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ऐसा होता है, इसलिए आप क्या लिखे, ऐसे लिखे, ठीक है। ये कितना बन गया आपका, ये समीकरण बोल लो इसको समीकरण 3। देखो समीकरण एक आपका x माइनस वाई लिए बैठा है एक तरफ, और समीकरण 3 आपका x प्लस वाई गुना x माइनस वाई लिए बैठा है। अब क्या किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। अभी अपने को दो समीकरण तो मिला है, लेकिन दोनों समीकरणों में अपने को एक समीकरण तो मिल गया x माइनस वाई के रूप में। यहाँ पर आपको ना तो सिर्फ x प्लस वाई के रूप में चाहिए, या तो फिर सिर्फ क्या चाहिए x माइनस वाई के रूप में चाहिए। तो कैसे बनेगा भाई, आप क्या कीजिए, समीकरण 3 को भाग दीजिए किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 3 को बोल रहा हूं मैं भाग देने, तो यहां पर हो गया समीकरण 3 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 भागित क्या करना है, समीकरण 1 तो किया जाए, इसलिए x प्लस वाई गुना x माइनस वाई बटे, इसके बटे में क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर के उस पर इधर क्या है 448, तो यहाँ पे आएगा 448 बटे इधर क्या है 14, तो यहाँ पे किए 14। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस वाई कैंसल आउट हो गए, बचा क्या अपने पास x प्लस वाई, तो यहाँ पर आया x प्लस वाई। इसको सॉल्व किया जाए, 14 एकम 14। मैं बोला आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक कंठस्थ याद कर लीजिए पहाड़ा, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा फिर। तो 14 एकम 14, 14 किया 42 है ना, 44 से 14 किया 42, हासिल आया 2, मतलब शेष आया कितना अपने पास 2, तो 2 और 8 कितना हो गया 28, और 14 दूनी कितना होता है 28। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया अपने को 32। ये दे दो आप समीकरण इसको 4। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर समीकरण 1 x माइनस वाई के रूप में है, समीकरण 4 आपका किसके रूप में है, x प्लस वाई के रूप में। तो यहाँ पर आप जोड़िए या घटाइए, एक ठोक वैल्यू मिल जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ दोनों को जोड़ूंगा क्या होगा देखना, यहाँ प्लस x है, यहाँ पर प्लस x है, 2x बन जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जोड़ूंगा तो माइनस वाई प्लस वाई क्या होंगे, 0 होंगे। तो उस चीज को लिखेंगे फिर से यहाँ पे कि समीकरण 1 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ूंगा तो क्या क्या मिलने वाला है, x, इसको क्या करना है बोल रहा हूँ, जोड़ना है। आप लोग शब्दों में लिखेंगे हर चीजों को, समीकरण 1 व समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या बन गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई कितना हो गया 0, वैसी 4 और 2 कितना हो गया 6, 1 और 3 कितना हो गया 4। तो यहां से आपके पास x बराबर क्या मिलेगा 46 बटे 2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 23, मतलब कि 23 मिल जाएगा आपको। x बराबर कितना मिला 23,
ये किसका मान हो गया, एक संख्या, आपको एक संख्या मिल गया, x बराबर 23। अब आप इसी मान को किसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, आपको y का मान हर स्थिति में समान मिलेगा। y का मान कैसे निकलेगा, इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। इस x के मान को कहां रख रहे हो आप, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या चीज हो जाएगा, x का मान कितना है 23 ना, तो x का मान हुआ 23 माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 14, 23 माइनस y बराबर 14, वहां y को पक्षांतर कर दो उस पर, तो ये y इधर 23 माइनस क्या हो जाएगा 14। देखो जिस राशि को आपको ज्ञात करना रहता है उस राशि को आप हमेशा लेफ्ट में लिखा करो, यहाँ पे बराबर को उस पर चले गया y, मैं इसको पलट लेता हूँ ऐसे, तो y इक्वल टू कितना हो गया 23 माइनस 14, y इक्वल टू 3 में 4, 3 में 4 तो जा नहीं सकता, 13 में 4 जाएगा कितना आएगा 9, यहाँ पे 1 है, 1 में 1 गया 0, तो y बराबर कितना मिला आपको 9। आपको मिल गया एक संख्या कितना था 23 और एक संख्या कितना है आपका 9, तो दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी 23 और 9 होंगी। चौथा प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। अल्प विराम का अपना एक अलग महत्व होता है, अल्प विराम का आपका पूर्ण विराम का है ना, कॉमा या फुल स्टॉप का अपना एक अलग महत्व है। तो 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है, ठीक है, उस संख्या का 7 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। अब ये सब चीजें समझ नहीं आता है स्टूडेंट को कि ये लिखा क्या चीज है करके, इसलिए बोला कि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तथा संख्या के अंकों का योग क्या है 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात ये 2 अंकों वाली एक संख्या, अब क्या कर लीजिए, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे कि ये क्या हुआ, कोई भी 2 अंकों वाला संख्या हो गया 17, जिसमें इकाई का अंक क्या है 7 है और दहाई का अंक क्या है x है, ठीक है, सॉरी दहाई का अंक क्या है 1 है, इकाई का अंक 7 और दहाई का अंक 1। पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट पूरा बना देगा। कहाँ है 2019 में आया है, कितना है बोल रहा हूँ 17 है, जिसमें दहाई का अंक 1 और इकाई का अंक 7 है। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने का अर्थ क्या हुआ है, 7 की जगह में क्या रख दो 1 के जगह में क्या रख दो 7, ठीक है। अंकों का पलटने पर बनने वाली संख्या का 4 गुना के बराबर है। ये सब चीजें बोल रहे हैं, फिलहाल अपने को ये चीज समझने का ज्यादा वैल्यू है कि ये 17 और 71 को लिखा कैसे जा सकता है। अगर मैं इसको 17 को कैसे लिख सकते हो भाई 10 प्लस 7, ठीक, इतना चीज। इस 10 को कैसे लिखा जा सकता है, दहाई का अंक है 1, उसमें किसका गुना कर दिए दहाई का अंक है 1, उसमें गुना किए 1 का, प्लस इकाई का अंक है 7 में किसका गुना किए 1 का, इकाई मतलब 1, दहाई, तो दहाई के अंक के साथ 10 का गुना, इकाई के अंक के साथ 1 का गुना, इसको ऐसे रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको x माने रहता और इसको y माने रहता, तब जैसे मैं इसको लिखा हूं उसी रूप में कैसे लिखता, इसको लिखता 10x है ना, दहाई में क्या है x है, तो क्या लिखूंगा 10x, इकाई में क्या है y है, तो इसको लिखूंगा 1 गुना y, बीच में क्या है प्लस, अर्थात ये क्या हो जाता 10x प्लस y। ये क्या होगा आपका कोई एक संख्या है, कौन सा संख्या xy का निरूपण आप कैसे कर सकते हो, इस रूप में कर सकते हो, ठीक। वैसे 71 है, 71 के लिए क्या कर सकते हो 7 गुना 10, 1 दोनों को जोड़ना है, 7 गुना 10 दहाई में, इसलिए इकाई में 1 है तो 1 गुना 1, ये कितना बन गया 70 और 1 आया आपका 71 ही। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो आप 7 और 1 को 70 प्लस 1। वैसे ही अगर मैं इसको, ये y है ना, ये y है, पलटे इसका मान क्या था x और y हुआ ये, और ये क्या है आपका x है, तो ये पलटने पर क्या बन जाएगा 7 क्या है दहाई में है, तो यहाँ पे किए 10 का गुना y से, 10 का गुना y से प्लस 1 का गुना किससे x से, क्या बन गया आपके पास
10y प्लस एक्स। तो आपका पलटने पर बना संख्या क्या हो गया, yx जो था संख्या, yx जो संख्या था जो कि पलटाया गया है किसको, xy को। xy जब था तब आपका क्या मिला 10x प्लस y, जबकि yx था तब क्या मिलेगा आपको 10y प्लस x। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर समझ में आया अच्छे से तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सॉल्व किया जाए प्रश्न चौथा, 2 अंकों वाली एक संख्या। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या मान लो आप, माना 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10x, 2 अंकों वाली संख्या xy मान लो xy, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या एक संख्या का 7 गुना, प्रश्न के अनुसार हल करके लिखेंगे, माना इकाई का अंक व दहाई का अंक। पहले संख्या 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना बोल रहे हैं, माना इकाई का अंक व दहाई का अंक कितना है, इकाई का अंक को मान लो आप y व दहाई का अंक कितना है x, ठीक। तो संख्या क्या बना xy है। तब प्रश्नानुसार 2 अंकों वाली एक संख्या क्या बन गया आपका xy बना है, ना कि yx। दहाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है आपका y, दहाई का अंक क्या है x। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 10x प्लस y, यही तो हुआ है ना। 2 अंकों वाली एक संख्या का क्या कर रहे हो 7 गुना कर रहे हो, तो इसका क्या करना है अपने को 7 गुना, मतलब कि ये हुआ, ये किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या है। अब इस अंक को पलट दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका 10x प्लस y, क्या बन जाएगा 10y प्लस x। क्यों बनेगा वो यहाँ पे बता चुका हूं मैं। तो 10y प्लस x का कितना गुना बोला है, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है। इतना ही समीकरण बनाने में दिक्कत जाता है, अधिकतर स्टूडेंट को यही दिक्कत जाता है। अब इसको क्या करेंगे, चुपचाप गुना कर लो। 7 को गुना 10 से कितना आ गया 70x, 7 को गुना y से किए कितना आ गया 7y, बराबर 4 को गुना 10 से किए कितना आ गया 40y, 4 को गुना x से 4x। एक बार और देख लेते हैं मैं क्या क्या बोला। मान लो वो संख्या क्या क्या है आपका, दहाई में कौन सा अंक, इकाई में कौन सा अंक स्थित है y, और दहाई में कौन सा अंक स्थित है x। क्या चीज को बोल रहा हूँ xy, ऐसा कुछ संख्या है। तो y का अब भी बोले थे, ये ऐसा जब चीज है ये वाला है ना सेम, तो xy को कैसे लिख सकते हो 10x प्लस y। तो xy को तो लिखा मैं 10x प्लस y के रूप में। अब प्रश्न में ये भी बोला था कि अंकों को पलटने पर इस अंक को अगर पलट दूं yx के रूप में कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 10y प्लस x बन जाएगा। तो यहाँ पर किया 10y प्लस x, जितना गुना बोला है इसमें बोला 7 गुना, बोला ना 7 गुना किसके बराबर 4 गुना के बराबर, तो यहाँ पे किए 4 गुना। बस सॉल्व करते जाएंगे, x और y से संबंधित एक समीकरण बनाएंगे। जितना x वाला पद है उसको एक तरफ, तो ये हो गया 70x माइनस 4x, 7y प्लस 7y, ये माइनस 40 इधर ला दिए हम लोग, फिर ये हो गया माइनस 40y इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं बचा उस साइड, तो इधर ला दिए तो क्या बच गया उस साइड 0। तो यहाँ 70x माइनस 4x कितना होगा 66x, 70 में 4 को घटाएंगे 66x आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 7 में माइनस 40 माइनस 33, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा माइनस 33, मतलब 40 में 7 घटेगा तो माइनस 33, y बराबर आ गया यहाँ पर 0। यही से क्या चीज कर सकते हैं, दोनों में कॉमन दिख रहा है 33, तो यहाँ से 33 निकाल लिए, कितना बच गया 33 दूनी 66, 2x, यहाँ पे 33 से कम 33 मतलब कि y बराबर कितना मिल गया 0। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे 2x माइनस y इधर आ जाएगा 0 के बटे में आ जाएगा क्या 33, और 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दो आपका उत्तर कितना मिलने वाला है, आपको 0 ही मिलने वाला है। तो ये कितना हुआ 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये आपका एक समीकरण, ये समीकरण 1। अब उसके बाद एक और चीज दिया आपको, तथा संख्या के अंकों का योग कितना है 3। जैसे कि मैं संख्या लिया था, मान लो 17 है वो संख्या,
इसके अंक का योग कितना आ रहा है 1 धन 7 अंक बोला ना, इस संख्या में 2 अंक है, संख्या 17 में 2 अंक है 1 और 7, 1 और 7 का जोड़ कितना होगा 8। वैसे इस संख्या को पलटने पर बना संख्या क्या है 71, 71 में भी कितने अंक हैं 2 अंक हैं, कौन कौन सा अंक 7 और 1, तो 7 और 1 का योग कितना आ रहा है फिर से 8। मतलब कि चाहे x प्लस वाई करो चाहे y प्लस एक्स करो आपको क्या मिलने वाला है 3 मिलने वाला है, ठीक है। तथा दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, तथा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3 या y प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 3 है। समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर घटा देंगे है ना माइनस वाई प्लस वाई, अब घटाना नहीं है आप क्या कर लो जोड़ दो, जोड़ोगे तो और अच्छी बात है, जोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएंगे यहीं से। अगर मैं जोड़ रहा हूँ आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर माइनस वाई प्लस वाई क्या दे देंगे आपको 0, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना आएगा शून्य में 3 जोड़े 3, तो 3x बराबर कितना मिल गया 3x बराबर मिला 3, आगे आएगा x बराबर कितना मिल जाएगा 3/3 मतलब कि 1, x का वैल्यू कितना मिला 1। अब y का वैल्यू निकालना है आपको, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। मान लो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ इस मान को x के मान को, तब क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे पूरा समीकरण 2 में समीकरण 2 में इस मान को रखने पर या x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं x का मान क्या है यहाँ पर 1 मिला है तो रख दिए 1 प्लस क्या है प्लस y बराबर 3, यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा 3 माइनस 1, तो y बराबर कितना मिल गया आपको 2, x बराबर मिला है 1 और y बराबर मिला है आपको y बराबर 2, मतलब संख्या क्या हो गया x y बोले थे आप संख्या को, तो संख्या क्या हो जाएगा 1 और 2, संख्या क्या हुआ 12, अतः वह संख्या क्या है 12 है। आपको पूछा क्या है वह संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, तो वही चीज लिखेंगे, अतः वह संख्या 1 और 2 मतलब कि 12 होगा, अतः वह संख्या क्या होगा 12 होगा। देखिए आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है उस चीज को अब चेक करते हैं। संख्या क्या मिला है x और y, x का मान 1 y का मान 2 मतलब कि 12 मिला, ठीक है। अब देखो x y मतलब 12, अब प्रश्न में जाओ 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, आपको 2 अंकों वाली संख्या क्या निकाले 12, 12 का क्या कर डालो 7 गुना, 12 का 7 कितना होता है 84, ठीक। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटा मैं 1 और 2 को पलटा कितना हो गया 21, 21 का गुना किससे करना है 4 से, 21 चौक कितना आया 84 के बराबर बोला ना, मतलब दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। अब बराबर जैसे ही आए इसका मतलब यह है कि आप सही बनाए हो पूरा सॉल्यूशन, आपका उत्तर क्या है सही है, ये एक चीज हुआ है। तो ये प्रश्न चौथा तक हम लोग सॉल्व किए हैं। लास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या चीज है, दो संख्याओं का योग 25। फिर सिंपल सी बात वही, माना वो संख्या क्या क्या है, मतलब दो संख्याओं का योग। अब इस टाइम अंक नहीं है, ये क्या है संख्या है, x संख्या x y का है वो संख्या है, इसका क्या बोल रहा है योग, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 25, ये एक चीज हुआ। तथा उनके व्युत्क्रम, अब यहाँ पे कई लोगों को ये समझ में नहीं आता ये व्युत्क्रम क्या लिखा है, व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, उल्टा मतलब कि बटे में, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, रेसिप्रोकल बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो x का उल्टा मतलब व्युत्क्रम क्या हुआ 1/x, वैसे y का व्युत्क्रम 1/y। तथा उनके व्युत्क्रमों का योग बोला ना, योग मतलब कि जोड़, किसके बराबर है बोला 1/4 है। समीकरण यहां से बना सकते हैं, y का गुना कर देंगे अपन इसके साथ और x का गुना 1 के साथ, तो ये बन गया इतना, y और x अपने आप में गुना हो जाएंगे x y, ये कितना हो गया 1/4, यहां से 4 का गुना इसके साथ करेंगे तो ये 4 × y + x = xy का गुना इसके साथ, तो ये मिल गया xy। आप अब यहाँ आगे आप सॉल्व करना, आप इसको 4y + 4x ऐसा बना सकते हो, या फिर आप क्या कर लो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो। x = कितना होगा 25 - y, यहाँ पर x के जगह क्या रख दो आप 25 -
वाई रख दो, 25 माइनस वाई रख देंगे, 25 माइनस वाई हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है आपके पास पहले से ही y है, y प्लस एक्स के रूप में। तो आगे आप सॉल्व करेंगे किससे, पूरा प्रतिस्थापन विधि से, और इसी को सॉल्व कर सकते हैं आप विलोपन विधि से। तो आप बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा करके। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्न 6वें से ही स्टार्ट करेंगे, इसी पे आधारित आगे प्रश्न पे, और इस प्रश्न को, पांचों प्रश्नों को एक बार रफ के रूप में देखेंगे कल आने वाले क्लास में। तब तक आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।